16-12 संभावित लिख दिया है। अरे भैया आप देखो यूपीएससी का एग्जाम तो मतलब एनालिसिस होगा, है ना, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट होना इसमें। अगर जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा सच में 16 दिसंबर को हो गई तो सो प्रिपेयर मोर। और जबकि अर्जुन अर्जुन था, है ना, उस टाइम भी वो प्रिपेयर था, लेकिन फिर भी इसको कहते हैं कि तुम और तैयारी करो। वेलकम टू लाइव थ्री गुरुकुल फ्रेंड्स। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज स्टूडेंट्स के बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे, बहुत इमोशनल सेंटिमेंटल टाइप के मैसेजेस। वो बहुत ज़्यादा हताश हो गए हैं और निराश हो गए हैं जैसे ही एग्जाम्स के डेट्स, वो कल जो नोटिस आया कि आपके एग्जाम्स अब 16 और 17 दिसंबर को होंगे, तब से मतलब स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा मतलब डिस्टर्ब है। और इसमें 90% जो रीज़न है इसके जो स्टूडेंट्स के डिमोटिवेशन का, वो है यूट्यूब, है ना। इतने फर्जी फर्जी वीडियोस लोग डाल रहे हैं, मतलब कि क्या क्या बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल होगा, अब नहीं होगा, गई भैंस पानी में, दिस दैट। मतलब मैं देख रहा था, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुझे 102 डिग्री फीवर है अभी, लेकिन फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज आई फील कि इंपॉर्टेंट था ये वीडियो बनाना। सो आइए डिस्कस करते हैं कि मतलब ये जो भी हुआ आपका 16-17 दिसंबर को जो डेट हुआ, वो क्यों और कैसे हुआ, और इसके क्या मतलब, इसकी कंप्लीट एनालिसिस करते हैं और एकदम प्रैक्टिकल एनालिसिस। ऐसा नहीं कि बस कुछ भी हवा में बात करेंगे। हमने आपको 24 तारीख को ही, मतलब 24 सितंबर को ही हमने बता दिया था कि आपके एग्जाम छठ के बाद होंगे, तो इसमें कोई बड़ा इशू नहीं था, मुझे तो ये पता था कि होना है। सो अब देखिए स्लाइड्स में क्या क्या डिस्कस करेंगे। एक स्टोरी ऑफ अर्जुन है ना, एक बहुत फेमस कैरेक्टर है महाभारत का, तो आपकी और जो अर्जुन की कहानी है ना, वो सेम हो गई है जैसे सीजल वालों की। एक महाभारत की बहुत फेमस स्टोरी है, मैं उससे रिलेट करूंगा आपको अभी जैसे सीजल का जो कंडीशन चल रहा है ना उससे। फिर व्हाट टू डू, अब हमें आगे क्या करना चाहिए। फिर रीजन फॉर न्यू एग्जाम डेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। फिर इस दिसंबर फाइनल एग्जाम डेट, दिसंबर में एग्जाम हो जाएगा आपका। फिर विल एग्जाम्स भी पोस्टपोन, जैसे मार्केट में रूमर्स चल रही है कि अब एग्जाम गया, अब इलेक्शंस आने वाले हैं, क्या क्या मतलब उल्टा सीधा लोग बोल रहे हैं कि आप फिर जो अगला नेक्स्ट टॉपिक है कि विल एग्जाम शिफ्ट टू 2024, कि दिसंबर में एग्जाम नहीं होगा, ये जाएगा 2024 में। और अब आगे क्या करना चाहिए, तो सारे टॉपिक्स पे एक एक करके बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो देखिए रीजंस फॉर न्यू एग्जाम डेट्स। 24 सितंबर को मैंने टेलीग्राम पे आई मैसेज की आफ्टर छठ पूजा। मैंने पहले ही बता दिया था कि छठ के बाद मतलब ये एग्जाम्स होंगे, क्योंकि मुझे पता चल गया था। तो दैट डजंट मीन कि मतलब ये बहुत बड़ा, मतलब आज के डेट में सी आईटी का ये जमाना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है ना, तो ये आजकल इंफॉर्मेशन लीक होना इज नॉट अ बिग डील। वो जमाना गया कि जब मार्केट में बस एक ही मतलब शेयर थे, अब बहुत सारे शेयर आ चुके हैं। तो बिकॉज आपने देखा होगा ना, यूएसए भी, पहले यूएसए और रशिया थे ओनली। तो उस टाइम क्या था, पहले ये यूनिपोलर था, फिर रशिया आया तो बाईपोलर हो गया, आज के डेट में मल्टीपोलर वर्ल्ड है, हर कोई पावर है। तो दैट मीन्स कि इंफॉर्मेशन आज के डेट में छुपा हुआ नहीं है। पहले था कि मतलब एक दो चैनल बस इंफॉर्मेशन देते थे, अब नाउ एवरीवन हैज इंफॉर्मेशन। व्हाट्सएप का जमाना है, टेलीग्राम का जमाना है, तुरंत पता चल जाता है बात। तो 24 को ही बता दिया था कि एग्जाम्स नहीं होने वाले हैं। तो इसका बहुत सारा रीजन था ना, कि फॉर्म रिजेक्शन का लिस्ट अभी तक नहीं आया था, फाइन अभी तक नहीं आया था, ये आना है। फिर सेंटर एलोकेशन होना बाकी था, फिर एडमिट कार्ड्स आपके बनने हैं। फिर दिवाली था 12 नवंबर को, ये बहुत बड़ा बिग फेस्टिवल होता है ना, पूरे इंडिया के लिए। तो ये सब देख के साफ लग रहा था कि एग्जाम्स मतलब आपके डिले होने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात कि झारखंड फॉर्मेशन डे है 15 नवंबर को। इसमें क्या होता है कि बिग डे फॉर झारखंड, है ना, ये स्पेलिंग गलत लिख दिया, बिग डे फॉर झारखंड। कल्चरल प्लस पॉलिटिकल इवेंट्स होते हैं यहाँ पे, मतलब होता है ना तरह तरह की, मतलब कहीं कहीं मीटिंग होती है, पॉलिटिकल इवेंट्स होते हैं, कल्चरल इवेंट्स होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, मतलब ये बहुत बड़ा दिन होता है झारखंड के लिए। तो इसमें क्या होता है, इंगेजमेंट ऑफ कंप्लीट स्टेट मशीनरी, है ना। ये 15 नवंबर की तैयारी के लिए पूरे जिले के, मतलब हर डिस्ट्रिक्ट के, मतलब हर ब्लॉक के, मतलब ऑफिसर, सीओ, बीडीओ जो भी है, मतलब पुलिस लेके एडमिनिस्ट्रेशन, हर कोई मतलब इसमें बिजी रहते हैं। तो चांस ही नहीं था कि मतलब, और ये इसमें 10 दिन पहले से मतलब तैयारी स्टार्ट हो जाती है, तो चांस ही नहीं था कि 4th-5th नवंबर को एग्जाम आपके हो जाते, है ना। 4th नवंबर जो मार्केट में सब बोले थे कि फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर, फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर, तो पॉसिबल नहीं था। मैं इसलिए मतलब इतना शुरू, क्योंकि मेरे बहुत सारे जान पहचान के लोग एडमिनिस्ट्रेशन में है, मतलब झारखंड एडमिनिस्ट्रेशन में, तो उन्होंने मुझे साफ साफ बताया था कि ये चांस ही नहीं है, पॉसिबल नहीं है। अब उसके बाद फिर क्या है कि न्यू चेयरमैन सर आए थे, तो नए चेयरमैन सर आए थे, तो उन्हें थोड़ा समझने में टाइम लगेगा ना, कैसे क्या होता है, बिकॉज ये बहुत बड़ा मतलब ये एग्जाम है ना, और ह्यूज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स थे, 8 लाख प्लस, फाइन 8 लाख प्लस थे। ये फर्स्ट टाइम इतना एग्जाम, मतलब इतना लोड पड़ा है किसी, मतलब झारखंड के मतलब इतिहास में। और जीरो एरर इन जैसे सीजीएल एग्जाम, जो नए चेयरमैन साहब है, वो मतलब ऑब्वियसली चाहेंगे कि मतलब ये एग्जाम मतलब जीरो एरर हो, मतलब इसमें कोई भी कहीं से परीक्षा में कोई पेपर लीक ना हो, एडमिट कार्ड्स में कोई गलती ना हो, क्वेश्चन पेपर में कोई गलती ना हो। तो ही विल ट्राई हिज बेस्ट ना, बिकॉज दिस इज अ वेरी बिग वैकेंसी। और ये मतलब बहुत बड़ा मतलब अचीवमेंट होगा प्रेजेंट गवर्नमेंट के लिए, अगर इस एग्जाम को वो सफलतापूर्वक करवा लेते हैं तो। ये है ना बिगेस्ट एग्जाम ऑफ झारखंड।
टिल हिस्ट्री अभी तक 2000 प्लस सीट्स किसी एग्जाम्स में मुझे नहीं लगता कि इतने अच्छे अच्छे सीट्स अभी तक आए हैं। तो ये सबसे बड़ा एग्जाम है, राज्य का सबसे बड़ा एग्जाम है, और इसमें इतने अच्छे अच्छे पोस्ट देने हैं, और उसमें मतलब और ये पॉलिटिकल, मतलब अगला साल इलेक्शन भी है ना, तो एक काइंड ऑफ पॉलिटिकल वैकेंसी भी है। तो इलेक्शन से पहले अगर इसमें कुछ भी मतलब प्रॉब्लम हो जाएगा तो सीधा क्या होगा, एग्जाम्स कोर्ट केस में फंस जाएगा, फिर कोर्ट केस में फंस जाएगा तो फिर इसमें नियुक्तियां नहीं हो पाएंगी, तो फिर ये मैटर लंबा चला जाएगा ना। तो कोई भी चेयरमैन सर या कोई भी आयोग नहीं चाहेंगी कि मतलब एग्जाम्स में कहीं से भी 1% भी कोई मतलब कुछ कमी रह जाए, तो ही विल ट्राई हिज बेस्ट। तो ये तो एग्जाम्स भरना ही था, तो कुछ उसमें कुछ नया नहीं था। और लोग इतना हो हल्ला मचा रहे हैं कि एग्जाम्स कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा। पहले तो आप बोल रहे थे यूट्यूब पे आके फर्स्ट वीक और लास्ट वीक, है ना, फर्स्ट और लास्ट वीक में यही चल रहा था ना बात की, नवंबर का। तो लास्ट वीक ऑफ नवंबर मतलब कि 25-26, तो यार 10-15 दिन ही तो एक्स्ट्रा भरा है ना, 2 हफ्ते, मतलब 2 वीक्स एक्स्ट्रा भर गया फॉर्म। तो कौन सा भूचाल आ गया, मतलब 2 वीक एक्स्ट्रा भर गया, तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। कल तक जो चैनल बोल रहे थे कि लास्ट वीक में होने के बहुत ज्यादा हाई चांसेस है, आज बोले कि अब एग्जाम ही नहीं होगा, एग्जाम कैंसिल हो जाएगा। ऐसे बच्चों को प्लीज मोरल डाउन नहीं करना चाहिए ना। जो प्रैक्टिकल है वो बोले नहीं पता तो चुपचाप रहिए, क्यों बेवजह का वीडियो बनाते रहते हैं। पैसे कमाने के और भी रास्ते हैं ना। कितने बच्चों को आप एग्जाम की तैयारी छोड़वा देंगे, कितने बच्चे मतलब ना बोरिया बिस्तर बांध के मतलब यहाँ से जाने की तैयारी में है, कोई अब वापस नौकरी पकड़ने की, मतलब ये सब मैसेज आ रहे हैं। तो आई फील वेरी सॉरी, मतलब मुझे बहुत बुरा लग रहा है, और गुस्सा भी आ रहा है कुछ कुछ चैनल्स पे कि उल्टा सीधा मतलब वीडियोस बना के बच्चों का मोरल डाउन करते हैं। नवंबर लास्ट वीक वॉज फाइनल, उससे बस 2 हफ्ता पड़ा है ना। अब आइए देखते हैं इस दिसंबर फाइनल डेट, मतलब दिसंबर को जो भी 16-17 को जो आपका नोटिस आया है, तो वो मतलब कि एग्जाम एकदम हो जाएगा 100%। ये भी बहुत मतलब मैं देख रहा हूँ कि मतलब कुछ बड़े बड़े चैनल्स, ओ माय गॉड, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। ये जो संभावित तिथि लिखा हुआ है ना कि परीक्षा के संभावित, इसको इशू बना रहे हैं कि ये भी भैया संभावित है, इस पे भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, एग्जाम नहीं होने वाला है, 16-12 संभावित लिख दिया है। अरे भैया आप देखो, यूपीएससी का एग्जाम कैलेंडर है, कब का, ये 2023 का है ना। द बिगेस्ट कमीशन ऑफ इंडिया, इससे बड़ा कोई कमीशन है ही नहीं, और इनसे मतलब कोई अच्छा कमीशन भी नहीं है। तो यूपीएससी के एग्जाम कैलेंडर में भी ये देखिए नीचे से पढ़िए, अगर इंग्लिश नहीं पढ़ना आता है ना तो उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके पढ़िएगा। द डेट ऑफ नोटिफिकेशन, commencement and duration of exam, RTs are liable to alteration if the circumstances do warrant। यहाँ भी लिखा हुआ है नोट करके कि ये भी मतलब इसका शुद्ध हिंदी में कि परीक्षा की संभावित तिथि है, ये कभी भी उलट फिर किया जा सकता है कि अगर ऐसी कोई परिस्थिति आ गई तो। अगर मान के चलिए तो ये तो नॉर्मल होता है, नहीं तो एक प्रोटोकॉल होता है कि हर एग्जाम कैलेंडर में लिखा होता है। कोई भी, अब कोई गॉड तो नहीं है ना कि कोई फ्यूचर देख लेगा। 16 दिसंबर को मान के चलिए कोरोना का मतलब फिफ्थ वेव आ गया, जो भी है मतलब एकदम पूरा आउटब्रेक हो गया, जैसे हुआ था ना 2020 में। कोई जानता है क्या हो जाए, कुछ भी हो सकता है ना, कुछ मेडिकल इमरजेंसी आ जाए झारखंड में, कुछ दूसरी इमरजेंसी आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो 16 को नहीं एग्जाम होगा, तो संभावित लिखेंगे ही ना लिखेंगे। नो वन इज गॉड, कोई फ्यूचर जानता नहीं है। तो ये तो एक नॉर्मल प्रोटोकॉल होता है, इसको भी आप इशू बना के बच्चों को मोरल डाउन करें कि भैया ये भी संभावित है बच्चों, इस पे भी डाउट है, एग्जाम आपका 2024 में जाएगा, ये वो। दिस इज वेरी 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 शेमफुल। ऐसा उम्मीद नहीं करता था मैं, मतलब कुछ कुछ बड़े टीचर से। सो आप ये सब मत बोला करिए प्लीज। संभावित आपको पता है ये नॉर्मल प्रोटोकॉल होता है, इसमें कुछ नया नहीं है। यूपीएससी भी करती है, सिर्फ मैंने यूपीएससी का कैलेंडर अटैच किया है ना, तो इसको तो देख के मतलब एकदम डरिए ही मत, ये नॉर्मल होता है। अब देखिए बात करते हैं इस दिसंबर फाइनल डेट और नॉट, तो ये आपको मतलब एनालिसिस होगा, है ना। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसमें हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, है ना। दे विल कंप्लीटली एनालाइज दिस इशू कि एग्जाम्स होंगे कि नहीं, और आप इस स्लाइड्स को देखने के बाद आप समझ जाओगे कि एग्जाम्स आपके होने वाले हैं। बिकॉज यू नो यूपीएससी की जो होता है ना, जो तैयारी सिविल सर्विसेज की, ये आपको एक लाइफ में हर किसी को 1-2 साल तो करना ही चाहिए। बिकॉज इससे आपका एनालिटिकल स्किल बहुत मतलब अच्छा डेवलप हो जाता है। आपके एग्जाम्स निकले या निकले, चलो वो तो कुछ कुछ होता है, मतलब कभी कोई लक फैक्टर भी होता है, कभी किसी का कुछ हो जाता है तो एग्जाम्स वो फाइनली क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, लेकिन इससे एनालिटिकल स्किल बहुत अच्छी बन जाती है आपकी यूपीएससी की तैयारी करने से। सी मेरी आवाज भी नहीं निकल रही है ना, मतलब जबरदस्ती बोल रहा हूं, मुझे बहुत, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। बट ये वीडियो बहुत ज़रूरी है बनाने, क्योंकि मैं एक भी बच्चा अगर जेएसएससी की तैयारी छोड़ दिया ना, तो ये मतलब मेरे लिए बहुत शर्मनाक होगा। मैं एक भी बच्चे को नहीं चाहता कि वो तैयारी छोड़े जेएसएससी जेल की। सो देखिए, कंडक्टेड 7 to 10 जेपीएससी इन रिकॉर्ड टाइम, है ना, इन्होंने इतिहास लिख दिया था आके झारखंड में। 7 to 10 जेपीएससी का जो एग्जाम था, इन्होंने रिकॉर्ड 6 मंथ्स में खत्म कर दिया था। और मतलब ये मतलब सब के सब देखते रह गए, पूरे इंडिया में लोग हैरान हो गए इतनी जल्दी कैसे एग्जाम्स ने लिए, है ना। हालांकि इस एग्जाम से कुछ कुछ मतलब इश्यूज हुए थे, लेकिन मैं एग्जाम्स के मतलब साइकिल की बात कर रहा हूँ, है ना। एग्जाम के साइकिल की बात कर रहा हूँ, 6 मंथ्स में इन्होंने जेपीएससी को खत्म किया था, 6 to 7 मंथ्स में, और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था। और ये खासियत था नहीं, बिकॉज ही वॉज एन आईपीएस ऑफिसर, है ना। अभी जो के जो चेयरमैन साहब आए हैं ना, हैज कम टू कंडक्ट जेसीसी जेल, ये है श्री नीरज सिन्हा, है ना। ये भी आईपीएस ऑफिसर हैं, है ना। ही इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ जेपीसी, ये एक्स डीजीपी है झारखंड के, है ना। अब देखिए आईपीएस ऑफिसर, इनकी कुछ क्वालिटीज होती है ना, इनकी कुछ क्वालिटीज होती है।
वेरी स्ट्रिक्ट एंड डिसिप्लिन, ये बहुत स्ट्रिक्ट और बहुत डिसिप्लिन होते हैं आईपीएस ऑफिसर्स, है ना। हार्ड पावर प्लस सॉफ्ट पावर, इनका कॉम्बिनेशन होते हैं ये, है ना। हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर क्या होता है, ये पॉलिटिकल साइंस होता है ना, पीएसआईआर एक ऑप्शनल होता है यूपीएससी में, उसमें एक ये टर्म होता है हार्ड पावर प्लस सॉफ्ट पावर। ये पहले अमेरिका के लिए यूज किया जाता था, बट इसका ये मतलब होता है ना कि आप ऐसे सिंपल समझिए, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, कि इनको मतलब किसी को डांट डपट के भी काम कराना आता है और किसी से मतलब प्यार से भी काम कराना आता है। दे आर मास्टर इन बोथ, है ना। एक्सपर्ट इन कैलकुलेशंस एंड स्ट्रैटेजीज, इनकी कैलकुलेशंस और स्ट्रैटेजीज बहुत एक्यूरेट होती है। और ये डीजीपी रहे हैं झारखंड के, मतलब कि मान के चलिए कि लातेहार बहुत नक्सलवादी मतलब इलाका है, वहां पे मतलब अगर 40 नक्सली बैठे हुए हैं मान के चलो जंगल में, तो इतने फोर्सेस चाहिए इनके लिए, 40 नक्सली है तो ठीक है 70 जैप के फोर्सेस वहां भेज दिया जाए। ये एक्यूरेट इनका कैलकुलेशन होता है, मतलब बहुत स्मार्ट होते हैं ये, बहुत क्विक होते हैं और बहुत इफेक्टिव इनका कैलकुलेशन स्ट्रैटेजीज। जैसे कि मान के चलो इनको, इनकी ट्रेनिंग होती है ना, कि जैसे मान के चलो किसी बिल्डिंग में 4 आतंकवादी छुपे हुए हैं, तो एक यहाँ से जाएगा पुलिस वाला, एक यहाँ से जाएगा, यहाँ से, मतलब ये बहुत अच्छे से मतलब स्ट्रैटेजिकली डिजाइन करते हैं। तो आपको लगता है कि इन्होंने आके बस हवा में ही 16-17 दिसंबर का डेट अनाउंस कर दिया है? हाँ, डू यू थिंक इट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल कि 16 और 17 का जो डेट है, ये बिना किसी कैलकुलेशन और बिना किसी स्ट्रेटजी के यूं ही हवा में डिक्लेयर किया हुआ? नहीं, इसके पीछे पूरा मतलब एक अच्छे से एनालिसिस किया हुआ, पूरा सोचा समझा हुआ पूरा प्लानिंग है। ये 16-17 दिसंबर को आपके एग्जाम्स होंगे, देख लेना, आप लिख के ले लो। एंड लो, इनकी एक और क्वालिटी क्या होती है कि दे नो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वेरी वेल। इनको कानून व्यवस्था के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी होती है, कि मतलब जैसे कि इनको एग्जाम लेना है ना, इनको पूरे झारखंड के बारे में पूरा आइडिया है कि पलामू में क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, लातेहार में क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, रांची में क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं एग्जाम्स कंडक्ट कराने में, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस की बात कर रहा हूं। तो ही इज वेरी मच प्रिपेयर्ड, है ना। इन्हें सब कुछ पहले से पता है कि वहां ये प्रॉब्लम होगी। जैसे एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर्स को लेके, सेंटर्स पे जाने से लेके, वहां से क्वेश्चंस वापस मतलब जेएसएससी ऑफिस आने तक क्या क्या प्रॉब्लम होगी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की, कौन सा गैंग है, कौन सा गैंग ये सब काम करता है पेपर लीक कराने का, सब कुछ इनको अच्छे से पता होगा। सो ही इज वेरी एक्सपर्ट इन दिस। तो आई थिंक कि ये एग्जाम्स लेने के लिए ही इज द बेस्ट गाय एट प्रेजेंट। आपकी किस्मत बहुत अच्छी है कि नीरज सर अभी जेएसएससी के चेयरमैन बने, बिकॉज ही इज एन आईपीएस ऑफिसर। आईपीएस ऑफिसर में इतनी सारी क्वालिटीज होती है। सो आपको लग रहा है कि ये क्वालिटीज मतलब ये जेएसएससी के एग्जाम्स कंडक्ट कराने के लिए नहीं यूज करेंगे? 100% यूज करेंगे। आप किसी भी फर्जी यूट्यूबर के बात में मत आइए, फॉर गॉड सेक। अगर 16 को एग्जाम हो गया ना, तो आप जिंदगी भर रोते रह जाएंगे, ऐसा मौका नहीं मिलेगा। ये 16-17 का जो डेट है ना, ये प्रॉपरली प्लान्ड किया हुआ है, और यू कैन कंप्लीटली मतलब आप पूरा ट्रस्ट कर सकते हैं चेयरमैन साहब के ऊपर। ये एग्जाम्स लेने के लिए आए हैं। डेट अगर इन्होंने बढ़ाया है ना, तो कुछ मजबूरी थी, और मजबूरी क्या थी हमने आपको स्टार्टिंग में बताया ना कि क्या क्या मजबूरी थी, वो तो भरना ही था। लास्ट वीक से बस 16 तारीख चला गया, 2 वीक तो एग्जाम का डेट बढ़ा दिया, उसी पे इतना हो हल्ला मचा रहे यूट्यूब के चैनल्स कि मतलब बच्चों को इतना डिमोटिवेट कर दिया है। कुछ बच्चे तो तैयारी छोड़ के मतलब वापस चले गए होंगे अभी तक, जितना जैसे मुझे 1-2 कॉल आया। इसलिए मैं तबीयत खराब में मैं भी ये कालपोल खा के मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि नहीं, आप एक भी बच्चा सीजल की तैयारी नहीं छोड़ेगा, है ना। एक भी बच्चा, जो भी झारखंड का बच्चा है, जो भी सीजल की तैयारी कर रहा था, ये फर्जी यूट्यूबर्स के बाद में आकर एग्जाम की तैयारी नहीं छोड़िए। अब देखिए, विल जैसे सीजल्स भी पोस्टपोन्ड? अगर कोई कहता है कि यस, कि हाँ पोस्टपोन हो जाएगा, जैसे सीजल एग्जाम, इन लोकसभा के इलेक्शंस हैं, विधानसभा के इलेक्शंस, और ही पता नहीं क्या क्या लोग एनालिसिस कर रहे हैं कि झारखंड में ये होने वाला है, वो होने वाला है, ये सब फर्जी की बातें हैं। 0% चांस है कि आपके एग्जाम्स पोस्टपोन होंगे, 100% चांसेस है कि आपके एग्जाम्स होंगे, है ना, एकदम होंगे, एकदम लिख के ले लो। इसके रीजंस ये है ना कि एग्जाम अगले साल झारखंड में इलेक्शन है 2024 में, है ना। 24 में इलेक्शंस है, तो ये काइंड ऑफ इतना बड़ा वैकेंसी है। अगर ये सक्सेसफुली जनवरी फरवरी तक अगर नियुक्ति होगी, तो आप समझ लीजिए कितना बड़ा पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा प्रेजेंट गवर्नमेंट को। ये एग्जाम्स होना मतलब एकदम फिक्स है। आप अगर किसी की बात में आके इसकी तैयारी छोड़ रहे हैं ना, तो आप बहुत गलती कर रहे हैं। आप ये मतलब लाइफ टाइम ये आपको मतलब ये गलती सताने वाला है। ये सब फर्जीवाड़ा है, कोई ऊपर वाला नहीं है ना। थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, है ना। अगर ठीक है 1% कोई, नो वन इज गॉड, मैं भी गॉड नहीं हूं, तो बी पॉजिटिव ना। सब कोई कहते हैं ना, बड़े से बड़े सेलिब्रिटी कहते हैं, बड़े से बड़े सक्सेसफुल पर्सन कहते हैं कि बी पॉजिटिव इन एवरी सिचुएशन। तो देन आप क्यों निगेटिव हो रहे हैं? हाँ, क्यों निगेटिव? एक एग्जाम डेट अगर अक्टूबर से, जो कि फिक्स था कि आपको नवंबर में जाना है, बस 2 वीक के लिए डिले हो गया, तो आप इतना निगेटिव, इतना मनहूसियत क्यों फैलाना मार्केट में ना। और यूट्यूब के चैनल्स को भी रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज ये सब करके बच्चों को मत डराइए ना। किसी का करियर दाव पे लगा है, आपके एक वीडियो से किसी का करियर बर्बाद हो सकता है। तो प्लीज डोंट स्प्रेड निगेटिविटी। फाइन, एग्जाम्स आपके पोस्टपोन नहीं होंगे, है ना, एकदम 100% लिख के ले लो। अभी विल जेएसएससी सीजल भी कंडक्टेड इन 2024, ये भी यूट्यूब पे हवा बना के रखा है। ये 2024 में एग्जाम जाएगा, 16 दिसंबर को एग्जाम नहीं होगा, देख लेना, लिख के ले लो, ये लिख के ले लो। अरे कैसे यार, क्यों नहीं होगा? आप प्रेजेंट चेयरमैन, मैंने आपको बताया ना, आईपीएस ऑफिसर हैं,
है ना, वो एग्जाम लेने के लिए आए हैं और उनको भी अच्छे से ये बात पता है कि अगर 16-17 दिसंबर को एग्जाम नहीं हुआ ना, तो फिर ये एग्जाम मतलब जनवरी से लोकसभा इलेक्शंस वाला मतलब माहौल आने वाला है ना झारखंड में, मतलब पूरे इंडिया में। तो फिर ये एग्जाम्स मतलब लंबा चला जाएगा, आई थिंक कि फिर लोकसभा इलेक्शंस के बाद ही जाएगा, तो जून उन तक चला जाएगा एग्जाम ये। तो फिर ये चेयरमैन सब अच्छे से जानते हैं ये बात ना, वो आईपीएस रह चुके हैं, उन्होंने कितने इलेक्शंस करवाए हैं इंडिया में, उनके इतने बड़े करियर में 30+ करियर है उनका, मतलब जो भी होगा मान के चलते 30+ मतलब एज का उनका करियर है आईपीएस ऑफिसर का बतौर झारखंड। उन्हें ये बात पता नहीं है क्या कि इलेक्शंस हैं झारखंड में, मतलब पूरे इंडिया में लोकसभा के इलेक्शंस है, आपके शेड्यूल है, आचार संहिता लग जाएगी, प्रॉब्लम होगी एग्जाम कराने में, उनको अच्छे से पता है। तो उन्होंने इसलिए 16-17 दिसंबर का डेट सोच समझ के दिया है ना, इस डेट में आपके एग्जाम्स होने के बहुत ज्यादा चांसेस, आप लिख के ले लो। ये एग्जाम 2024 में जाने की चांसेस बहुत 1% है ना, बहुत अब कुछ ऐसा सिचुएशन आ गया तो बात अलग है, लेकिन आई डोंट थिंक एग्जाम 2024 में जाने वाला। मेरी तरफ से तो पूछोगे तो भाई 0% चांसेस है, 91% तो मैं ऐसे ही लेके लेगा, लेकिन 0% चांसेस है कि आपके 2024 में जाएंगे। 16-17 दिसंबर को आपके एग्जाम्स हो रहे हैं। मुझे किसी पे भरोसा नहीं है, मुझे बस अपने चेयरमैन साहब पे भरोसा है, बिकॉज ही इज एन आईपीएस ऑफिसर और मुझ पे तो ब्लाइंड ट्रस्ट है। सो फाइन, आप समझ गए होंगे कि मतलब आपके एग्जाम्स पोस्ट 2024 में नहीं जाएंगे, बिकॉज 2024 में अगर एग्जाम्स गए तो फिर ये लंबा डिले हो जाएगा, तो दैट मीन्स कि 16-17 दिसंबर को होगा, चेयरमैन साहब लेंगे एग्जाम्स आपकी। फाइन, अब देखिए व्हाट टू डू। तो अब यहाँ दो कैटेगरी के लोग हैं, आफ्टर न्यू एग्जाम डेट जब से ही आ गया, तो मतलब दो कैटेगरी के बच्चे हैं मार्केट में, है ना। एक तो मतलब जो कि मतलब मिल गई सजा, जो रोना करना स्टार्ट कर दिया, करे यार एग्जाम कैंसिल हो गया, अब ये वो, अब पढ़ाई छोड़ देते हैं, लेट्स क्विट। दूसरे कैटेगरी के वो है जो इसको एज अ चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं, अब आएगा मजा, है ना, दे आर रेडी टू फाइट। अब उनको लग रहा था कि उनकी तैयारी मतलब चलो, अगर वो 500 रैंक लाने वाले थे, अब मैं टॉप 100 में आऊंगा, है ना, टॉप 100 में आऊंगा। अगर मतलब पहले मैं 80% 75% स्कोर कर रहा था, अब मैं 85% स्कोर करूंगा, ना, दे आर टेकिंग दिस एज चैलेंज। ये अपॉर्चुनिटी है उनके लिए, विपदा में अवसर है इस कैटेगरी के बच्चों के लिए, है ना। ये तो मतलब हार गए, ये कमजोर दिल के लोग हैं जो कि मतलब किसी के बात में आकर ऐसे ही मतलब चले गए। कितना एग्जाम देखिए आप, जैसे 15 अक्टूबर है ना, ये अक्टूबर आपका बस एक महीना एक्स्ट्रा मिला है, नवंबर का महीना तो ऐसे भी फेस्टिवल सीजन है ना, ये दिवाली दशहरा छठ पूजा है, तो उस टाइम कहाँ आपको पढ़ने का मौका। नवंबर कैसे पार हो जाएगा ना, चुटकी बजाते पार हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपके लिए बस जो है सो अक्टूबर ही एक्स्ट्रा मिला है, आई थिंक, है ना। तो ये दूसरी कैटेगरी के लोग हैं। अब देखिए, आस्क योरसेल्फ वन क्वेश्चन, अपने आप से बस एक सवाल पूछिए, है ना, आपका सारा टेंशन सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा सच में 16 दिसंबर को हो गई तो ये पूछिए अपने आप से जरा। कोई भी बोल रहा हो, है ना, अगर मैं भी बोल रहा हूं, कोई भी बोल रहा हूं, अपने आप से ये सवाल पूछिए, आईने में खड़े हो जाइए और पूछिए कि अगर सच में जैसी सीजल की परीक्षा 16 दिसंबर को हो गई तो फिर क्या अपने आप को खुद को माफ कर पाएंगे, खुद को ये दोबारा मौका दे पाएंगे। कोई नहीं देगा आपको ये दोबारा मौका, एएसओ बनने का, सीआई बनने का जो मौका मिला है ना झारखंड में इतने सालों के बाद, ये नहीं मिलेगा आपको। सो आप जिंदगी भर मलाल में रह जाएंगे, ये अगला मौका 5 साल 10 साल बाद कब आएगा, नो बडी नोज। तो इसका मतलब क्या है कि जहां आपने 2015 से 2023 तक वेट कर लिया, तो ये 2 महीने और रुकने में क्या जा रहा है आपको भला, है ना। 2 महीने की और बात है ना, 15 की वैकेंसी 2023 में हो रही है, तो 2 महीने और रुक जाओ ना यार, क्या जाता है, 2 महीने में कुछ नहीं नुकसान होने वाला आपका। ऐसे भी अभी कोई भी एग्जाम अभी नेक्स्ट 2 मंथ्स में नहीं है, जो भी एग्जाम्स होंगे आपके मतलब दिसंबर के बाद ही होंगे। सो अक्टूबर नवंबर इज द फेस्टिव सीजन, है ना। नवंबर में तो ऐसे ही आपका पूजा है, ये मतलब दिवाली है, छठ है, अक्टूबर में भी दशहरा है, तो समय तो बस ऐसे ही बहुत कम है, समय बचा हुआ कहाँ है आपके पास, समय है ही नहीं, है ना। ये बस देखने में लग रहा है कि 2.5 मंथ्स है, ये आने दो 1 दिसंबर। ये वीडियो याद रखना, मैं पूछूंगा कैसे समय बीता, पता चला, कुछ आप बोलूंगा एकदम पता नहीं चला, दिवाली दशहरा छठ में मैं बिजी रहा और ये नवंबर दिसंबर का महीना आ गया, फिर से एग्जाम आ गए और फिर से मैं वहीं पे खड़ा हूं जहां पे मैं अभी आज के 28 सितंबर को खड़ा था। मैंने कुछ तैयारी नहीं की, आप फिर से रोके, आपको बता रहा हूं, आपको सिंगल डिजिट मतलब 1 से 10 रैंक लाने का ये मौका भी दिया है। जेएसएससी ने आपको टॉप 10 में आने का मौका दिया। अगर 2.5 महीने आप सीरियसली पढ़ लो ना, जो जीरो से स्टार्ट कर रहा है ना वो भी बाजी मार जाएगा और अच्छे से बाजी मार जाएगा। अब देखिए, आपको एक कहानी सुनाता हूं अर्जुना की, है ना। ये महाभारत का एक बहुत फेमस कैरेक्टर है, इसको हर कोई जानता है अर्जुन को, ये बहुत फेमस है, एवरी कोचिंग इंस्टीट्यूट यूज दिस कैरेक्टर, है ना। तो अर्जुन की कहानी थी महाभारत की, जो कि आज के डेट में जैसे सीजीएल के बच्चों के जैसी एकदम सेम कहानी है, और ये डिट्टो उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। बात ऐसी थी कि मतलब लड़ाई होने वाली थी पांडवस और कौरवास में, है ना। तो मतलब ये लड़ाई के पहले इसको क्या होता है कि मतलब कुछ वो जुआ हुआ खेलते हैं इसके बड़े भाई युधिष्ठिर, तो इसको फिर से 14 साल का वनवास हो जाता है पूरे पांडवों को, उसमें अर्जुन को भी वनवास में जंगल में जाना पड़ता है, तो इसकी लड़ाई डिले हो जाती है। ही वॉन्टेड टू फाइट विद कौरवास, है ना, दुर्योधन से कर्ण से ये लड़ना चाहता था, बट इसकी मतलब 14 साल के वनवास होने की वजह से ये लड़ नहीं पाता, तो ये वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटेड, जंगल में फ्रस्ट्रेटेड था। सी हिज फ्रस्ट्रेशन पिक, ये सारे पिक्स बी आर चोपड़ा की महाभारत
महाभारत से ली हुई है ना, कैसे ये फ्रस्ट्रेट है। अब यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा कम्स टू हेल्प हिम, लॉर्ड कृष्णा कम यहाँ आते हैं, उसको समझाते हैं, इसको कहते हैं कि प्रिपेयर मोर फॉर दिस वॉर इन दिस एक्स्ट्रा टाइम, जो भी एक्स्ट्रा समय आपको मिला है ना, इसमें और अपनी तैयारी को और मतलब इनहेंस करो, क्योंकि आपके सामने जो एनिमीज है ना, जो आपके दुश्मन है, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कर्ण, ये सब बहुत ताकतवर है, इनको आप साधारण मतलब हरा नहीं सकते हो साधारण तरीके से। सो प्रिपेयर मोर। और जबकि अर्जुन अर्जुन था है ना, उस टाइम भी वो प्रिपेयर था, लेकिन फिर भी इसको कहते हैं कि तुम और तैयारी करो, जाओ जाके मतलब डिवाइन वेपन्स की खोज में निकलो है ना, और मतलब बड़े बड़े हथियार की खोज में निकलो, बड़े बड़े हथियार लेकर आओ, क्योंकि तुम्हारा जिनसे सामना है ना वो बहुत बड़े बड़े मतलब योद्धा लोग हैं। सो अर्जुन इनकी बात सुनता है, ही स्टार्टेड कलेक्टिंग मोर वेपन्स टू विन दिस वॉर है ना, ये देखो तपस्या करने लगता है, अलग अलग गॉड्स को, जैसे लॉर्ड शिवा को, लॉर्ड इंद्रा को, ये मतलब खुश करके उनसे तरह तरह के हथियार लेता है। आफ्टर फ्यू डेज इट बिकम मोर पावरफुल विद मोर वेपन्स, देखो ये मतलब पूरा लेकर उनसे हथियार लेकर आ जाता है सारे भगवान से, और कितना खुश अपने फैमिली के बीच आके। एंड उसके बाद जब ये युद्ध लड़ता है, ही वॉन द वॉर एंड डिस्ट्रॉयड ऑल द एनिमीज, सारे अपने जो भी अस्त्र शस्त्र थे, ही वॉज वेरी पावरफुल नाउ ना, सबकी बैंड बजा देता है वो युद्ध में है ना। तो ये आपका जो युद्ध है ये आपको होने वाला 16-17 दिसंबर को, और आपको भी अर्जुन के जैसा एक्स्ट्रा टाइम मिला है, तो इस टाइम में आप बिकम मोर पावरफुल, अपनी हथियार और बढ़ाइए, अपनी ताकत और बढ़ाइए, ये नहीं कि रोना है बैठ के जंगल में अर्जुन के जैसा। लॉर्ड कृष्णा टोल्ड हिम दिस ओनली, बिकम मोर पावरफुल, बिकॉज आपका सामना भी ना, नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखाता हूं, सी अनप्रिपेयर्ड जैसे सीजल एस्पिरेंट्स आपके लिए मत, और ये प्रिपेयर्ड जैसे सीजल एस्पिरेंट्स है, तो आपको इस कैटेगरी में अब आना है ना। अगर आप इस कैटेगरी में भी थे ना, प्रिपेयर भी थे, मान के चलिए 14-15 अक्टूबर के लिए, तो आपको और अपनी ताकत बढ़ानी, बिकॉज आपके कॉम्पिटिटर्स पता है इस एग्जाम में कौन है, लाइक अर्जुन के कॉम्पिटिटर्स है ना, भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, आपके कॉम्पिटिटर्स कौन है, यूपीएससी, ये बच्चे हैं दिल्ली के बच्चे जो यूपीएससी की तैयारी करे दिन रात, जेपीएससी के बच्चे यहाँ के कॉम्पिटिटर्स, बीपीएससी के बच्चे हैं है ना। फिर आपके मतलब ऑलरेडी सेलेक्टेड एसएससी क्वालिफाइड बैंक पीओ, रेलवे में ऑफिसर्स है, एसबीआई में पीओ है, ये सब बड़े बड़े कॉलेजेस, बीआईटी मिश्रा है ना, एनआईटी जमशेदपुर, यहाँ के बच्चे हैं, एनआईटी पटना, पूरे मतलब मैं आपको बता रहा हूँ बिहार, यूपी और झारखंड, यहाँ के जो भी सीरियस बच्चे हैं ना, सब इस जैसे सीजल को टारगेट कर रहे हैं। मैं गारंटी, मेरी बात होती है, आई एम सीइंग दिस, मुझे मैक्सिमम कॉल्स बाहर से बहुत कॉल आते हैं, बिहार यूपी से, ये सब टारगेट किए हुए जैसे सीजल के एग्जाम, और एक से एक धुरंधर है ना, एक से एक धुरंधर लोग है ये। मतलब कोई मतलब एक लड़के हैं, मतलब शिवम नाम है उनका, ही इज फ्रॉम बनारस, ओ माय गॉड सच अ ब्रिलियंट गाय ही इज है ना, ही हैज, इसको अभी एपीएससी का इंटरव्यू देना है, दिस मैन इज गोइंग टू गिव एपीएससी इंटरव्यू, जो यूपीएससी का एग्जाम लिया है ना, यूपीएससी का एपीएफसी और ईओ करके एग्जाम हुआ था, उसका इंटरव्यू देना है इन भाई साहब को। उसके बाद इन्होंने अभी यूपी पीसीएस का मेंस लिखा है, अभी जस्ट अभी मेंस चल ही रहा है, उसके बाद ये फिर इनका कुछ रिजल्ट्स पेंडिंग है, अभी बीपीएससी 67 का इन्होंने क्वालिफाई कर लिया है, प्लस इनका एसएससी सीजेल का टीयर 2 है। ओ माय गॉड सच अ टैलेंटेड मैन ही इज, और ये इनका टारगेट है जैसे सीजेल। सी द लेवल ऑफ कंपटीशन आपका किनसे मुकाबला होने वाला है। एक बंदा जो कि यूपीएससी के एपीएससी के एग्जाम को रिटर्न को निकाल रहा है, बीपीएससी रिटर्न निकाल रहा है, हालांकि वो फाइनली सिलेक्टेड नहीं है, बट उनको मतलब ऐसा लगता है कि जैसे सीजल इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी है ना, सी दिस मैन। तो आप समझिए लेवल ऑफ कंपटीशन क्या है आपका। तो आपको जो एक्स्ट्रा 2.5 महीना मिला है, तो आपको लग रहा है कि मतलब ये व्यर्थ है, इसको यूज करिए अच्छे से है ना, एकदम सॉलिड तैयारी करिए अपनी, कि आपके सामने कोई भी ना टिक पाए है ना। अब देखिए समरी, तो 16 दिसंबर से एग्जाम्स विल हैपन और नॉट, इट विल बी क्लियर टिल 1 दिसंबर। अगर कोई यूट्यूबर बोल रहा है कि 16 दिसंबर को एग्जाम नहीं होंगे, तो वो गलत बोल रहा है, ये आपको 1 दिसंबर तक पता चलेगा, और इसके चांसेस मैंने आपको बताया 1% है कि आपके एग्जाम 16 तारीख को नहीं होंगे है ना, 1% चांस है, लिख के ले लो, बिकॉज चेयरमैन सर इज एन आईपीएस ऑफिसर। सिंगल माइंडेड फोकस ऑन जैसे सीजीएल टिल 30 नवंबर 2023, आपको सिंगल माइंडेड अर्जुन के जैसा बस 30 नवंबर तक आपको जैसे सीजीएल पे फोकस करना है ना। आपको उसके बाद ही, जैसे मान के चलो 1 दिसंबर को अगर गुड केस 1% वाला, मतलब सॉरी बैड केस, अगर 1% वाला बात सही हो जाता है ना, तो आप उसके बाद मतलब फोकस करिएगा, बिकॉज आपके अक्टूबर तो ऐसे ही पार हो जाएगा आपका तैयारी करते करते। नवंबर में आपके इतने सारे फेस्टिव सीजन है, दिवाली, दशहरा, छठ, कहाँ टाइम मिलेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 11 जेपीएससी, बीपीएससी 70, बिहार एसआई दरोगा का जो वैकेंसी आने वाला है, यूपीएससी 2024, बहुत सारे कैंडिडेट्स इसको भी तैयारी कर रहे हैं, सबके सब एग्जाम 2024 में होंगे, फाइन। तो इसके लिए अभी से क्यों हौला मचाना है ना, अभी आपने इसके लिए सीजल के लिए अराउंड 70%, किसी ने 80%, किसी ने 50% ऑलरेडी तैयारी कर ली है, तो उसको बस बढ़ा के इसको ले जाओ 80% मैक्सिमम है ना। तो आपके एग्जाम से मान के चलो कि 16 दिसंबर को होते हैं, तो उसके बाद आप फ्री हो जाना, उसके बाद ये सब चीजों में दिमाग लगाना। जहां इतनी दूर चलकर आ गए हो, बस 2 कदम और चलना है ना, 2 कदम और, अक्टूबर नवंबर है ना, दिसंबर में फिर देखना क्या डिसाइड करना, और बी पॉजिटिव है ना, थिंक पॉजिटिव, अगर अच्छा सोचोगे अच्छा होगा। ठीक है, मानता हूं 2015 की बहाली है, बहुत टाइम लग गया है, जो भी
बुरा हुआ आपके साथ, मतलब किस्मत में साथ नहीं, लेकिन हैव ट्रस्ट ऑन गॉड। मुझे तो पता नहीं, अंदर से फील आता है, इंट्यूशन फील हो रहा है कि दिस टाइम दिस वैकेंसी इज गोइंग टू बी मतलब सक्सेसफुली कंडक्टेड। ये एग्जाम्स होंगे, आपकी नौकरी लगेगी, आप लिख के ले लो और आप अच्छे से तैयारी करो, किसी की बात में नहीं आओ, है ना। सो ऑल द बेस्ट एंड कीप स्टडिंग।